हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एक इंजेक्शन से आपकी जो पीपीआर यदि बकरियों में जो ये पीपीआर डिजीज़ हो जाती है, जो वायरस जनित रोग यदि आपकी बकरियों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है, तो इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, यानी उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जो पीपीआर डिजीज़ हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, पहले दें या बाद में दें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा। तो मेरे जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, पीपीआर डिजीज़ आपकी बकरे हो चाहे बकरियाँ, उनके लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये एक वायरस जनित रोग होता है जो कि एक बकरी से दूसरी बकरी के अंदर ये बीमारी फैल जाती है। इस पीपीआर डिजीज़ के अंदर आपको मैं नॉर्मल सिम्टम्स बताऊं तो बकरियों को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, बकरियों का तापमान बढ़ जाता है, मुंह से पानी आता है, मुंह पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बकरियों को दस्त आना प्रारंभ हो जाता है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है, निमोनिया के जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सांस लेने में दिक्कत है, घर घर की आवाज़ आना, मुँह पर छोटे छोटे दाने होना, टेम्परेचर बढ़ जाना, डायरिया होना, दस्त होना। ये क्या है कि सांस के साथ घर घर की आवाज़ आना, ये सभी के सभी आपकी बकरियों में पीपीआर जो डिजीज़ है उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और बहुत घातक बीमारी है। ये बीमारी वायरस जनित रोग है। यदि जिन बकरियों की इम्यूनिटी कम होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन बकरियों की कम होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कई बार उन बकरियों की जान भी ले सकती है। तो पीपीआर का क्या ट्रीटमेंट है, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन इसका मेन मकसद है कि आपको पीपीआर डिजीज़ को यदि रोकना है तो उस स्थिति में आप अपने बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ानी है। जब तक आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कोई इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग या कोई दवा नहीं देंगे, तब तक आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप अपने बकरी हैं उनको एक तो मल्टीविटामिन्स आते हैं, टॉनिक आते हैं, उनका आप अपनी बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से टोनो बूस्ट आता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। मल्टी स्टार लिक्विड आती है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। तो ये आप अपने बकरियों को बीच बीच में देता रहना चाहिए, जिससे कि बकरियों की इम्यूनिटी बनी रहे और बकरियां इस वायरस में जल्दी चपेट में ना आए। रही बात इस तरह की बीमारी से बचने के लिए आपकी बकरियों को एक इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन आप अपनी बकरियों को जरूर लगवा लेना चाहिए। वह इंजेक्शन आता है लीवामाइसोल इंजेक्शन। लीवामाइसोल इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का आप उपयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। तो लीवामाइसोल इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, लीवामाइसोल इंजेक्शन, आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपनी बकरियों में करवाएं। तो ये लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड आता है, बहुत इस तरह कंपनियां इसको बनाती हैं। तो ये जब भी यदि आपकी बकरियों में ये क्या करना है कि आप हर 6 महीने में, यानी 6 महीने में एक बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी बकरियों में इस तरह की यदि डिजीज़ हो जाती है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन की डोज होती है, वैसे स्टैंडर्ड डोज तो 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट होती है, यानी 1 ml 30 kg बॉडी वेट सबकट। ये सिर्फ और सिर्फ सबकट इंजेक्शन लगता है। लेकिन आप अपने बकरियों का वजन यदि जिस प्रकार से बड़ी बकरी है 20 kg तक है, यानी 15 से 20 किलो वजन है, उसको भी आप 1 ml ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। 50 किलो से ज़्यादा है तो उसमें आप 2 ml ये इंजेक्शन सबकट आप लगा सकते हैं। सभी इससे छोटा वजन कम है तो 1/2 ml आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि सभी भेड़ बकरियों में आप, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी भेड़ बकरियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। ये इंजेक्शन आपकी बकरियों में पीपीआर हो जाता है तब भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी बकरियों की इम्यूनिटी बढ़े, जल्दी रिकवरी ले, और आपकी बकरियों को पहले भी लगा सकते हैं ताकि आपकी बकरियों में पीपीआर होने से बचे और आपकी बकरियों में इम्यूनिटी बनी रहे। यदि होगा तो भी आपकी बकरियों में रिजल्ट मिलेगा। और रही बात पीपीआर की, जो ट्रीटमेंट होता है वह कोई भी वायरस जनित रोग हो जाता है तो उसमें जिस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बकरियों को खांसी आ रही है, निमोनिया की शिकायत है, धांस रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसमें उसको टेम्परेचर को तोड़ने के लिए, धांसने के लिए कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक व अदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। साथ में इसका एक ही इलाज है, पहले बचाना है तो उसकी वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण आप उनका ज़रूर करवाएं। जब तक यदि आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे पीपीआर की, ये हर 3 साल में एक बार होती है, 3 साल में एक बार होती है। और जब भी आपकी भेड़ बकरी के बच्चे 3 महीने से बड़े, यानी 3 महीने से जितने बड़े, 4 महीने से बड़े हैं, उनको आप सभी में आप उपयोग कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवा सकते हैं, चाहे बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो। तो इसका बचाव तो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। और हो जाए तो आपको जिस प्रकार से मैंने लीवामाइसोल बताया, ये इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी बकरियां रिकवरी नहीं ले पाएंगी।
और साथ में आपको अदर जो ट्रीटमेंट करना है वो करना है। और रही बात लिवामाइसोल, आप पहले भी लगा सकते हैं यदि आपकी बकरियां स्वस्थ हैं तो भी, और हो गई हैं तो भी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बचाव इसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण ही है। इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को पीपीआर डिजीज से बचा सकते हैं। जब बकरियों में पीपीआर डिजीज हो जाती है तो उस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, यदि लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो वह भी मिल जाएगा, अन्यथा इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।